नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान और सरकार आमने सामने हैं। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है और दिल्ली में उनकी एंट्री ना होने पाए, इसके लिए सरकार और दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स गाजीपुर, टिकरी और सिंघू पे ऐसी बाड़बंदी और किलेबंदी की है कि किसान जो है दिल्ली में घुसने न पाए। रिपब्लिक डे पे उन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया था, लाल किले पे अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया था। सरकार 3 कृषि कानून और एमएसपी गारंटी कानून की मांग मानने को तैयार नहीं है। 2 साल तक उसे स्थगित करने के लिए जरूर तैयार हो गई थी और इधर किसान हैं कि वो भी इस पे मानने को तैयार नहीं है। तो इस टकराव का नतीजा क्या होगा? आपको बता दें कि रिपब्लिक डे के दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया था। इसी बीच में बीजेपी के लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो जब गए वहाँ पे उनके समर्थक और वहाँ पे उत्पात मचाया था। उसके बाद राकेश टिकैत रो पड़े थे, फिर ये आंदोलन खड़ा हो गया था। इसके नंद किशोर गुर्जर को टारगेट करते हुए लोनी खेखड़ा के ही पूर्व विधायक मदन भैया ने उनको चुनौती दे डाली। नाम तो नहीं लिया, लेकिन सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नुकसान है सांप्रदायिक तनाव और जातीय तनाव। और समय साक्षी, हमारे लोग साक्षी हैं। लोनी में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हुई, हमें डिसीजन लेना पड़ा और हमने लोनी में सांप्रदायिक तनाव नहीं होना देने दिया। कम से कम 15 साल पुरानी बात है। इसी तरह से दूसरों में और दलितों में जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश लोनी में हुई, वो भी हमने दूर करने का प्रयास किया। आज वही विषम परिस्थितियां आ गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने राजनीति का चोला ओढ़कर गुर्जर जाट में तनाव पैदा करने का प्रयास किया। इसलिए हमें तत्काल निर्णय लेना पड़ा किसान के हित में, क्योंकि जातीय तनाव बहुत विषम है। कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। हर आदमी हिंदुस्तान में, हर विचारधारा के आदमी को जीने का हक है। हर विचारधारा को अपना कार्य करने का हक है। हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक है। कोई भी पार्टी ये किसी को इजाजत नहीं देती आप किसी को गाली दें, आप किसी को जो है भड़काएं, आप किसी को जो गलत भाषा का उपयोग करें। और विशेष तौर से किसानों का, किसान मजदूर ये तो मजलूम है, इनसे क्या कहना। और इनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके ऊपर चिंगारो तो मत दे। केवल इसलिए आज हमने निर्णय लिया कि हमने जो आदेश दे दिया था वो हमने, अब आपने कह दिया कि आपने सुना, सीधे सीधे नंद किशोर गुर्जर को कह रहे हैं कि आप घर में बैठो और घर में ही, घर तक ही सिमट करके रह गए हो, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीतिक चोला ओढ़ करके ये जो वैमनस्यता की, भेदभाव की राजनीति है, ये बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। उन्होंने पूछा कि हम जो है समर्थन देना चाहते हैं, आप लोग बताओ, जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी लोगों ने समर्थन किया और अब वो राकेश टिकैत को समर्थन देने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि जैसे जैसे ये टाइम खिंच रहा है, समय ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे किसान आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। बीच में बात आई कि केसी त्यागी जो जेडीयू के लीडर हैं वो मध्यस्थता करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के धर्मेंद्र मलिक हैं, उन्होंने उनका नाम सुझाया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ज़रूरत है इस बात की कि कोई मध्यस्थता करके इस मसले को ख़त्म कराए, अन्यथा यह आंदोलन तेज होता जाएगा। किसानों की जो बात आ रही है कि सिर्फ फसल की कीमत मिलने के साथ साथ अब उनके आन बान शान की भी लड़ाई हो गई है, पगड़ी की लड़ाई हो गई और टिकैत बंधु इसका ऐलान कर चुके हैं। देखते हैं ये कहाँ जा कर के निपटता है। जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही ये देश, समाज और किसानों के हित में होगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।